नमस्कार, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा। आज बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद एक विषय वस्तु पर बात करने का अच्छा मौका प्राप्त हुआ। लगा कि नहीं, आप सभी महानुभावों को कुछ ऐसी धर्मगत बातों से अवगत कराया जाए जो कि आज के नए लोग, कह सकते हैं नए जनरेशन के या नई पीढ़ी के लोग, उसको भूलते जा रहे हैं या उस पर नहीं अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म को एक साइड में, यानी कि उसे एक ब्रैकेट में बंद करके रखा गया है, अर्थात में दिया जाता है। अर्थात हो सकता है में भी, जो कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि सही कहा जाए तो हमारे जीवन का एक अभिन्न विषय है धर्म, जो कि हमें अपने जीवन से एवं जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों से जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। हम कह देते हैं कि हम कर्म करते हैं तब हमें कुछ भी प्राप्त होता है, उसका रिजल्टेंट प्राप्त होता है या उसका परिणाम ही प्राप्त होता है, एज अ मैथमेटिक्स, एज अ फिजिक्स। लेकिन हम हवा को पाने के लिए क्या कर्म करते हैं? हम पानी को पाने के लिए क्या कर्म करते हैं? खाना या अन्न उपजाने के लिए हम तो कर्म करते हैं। लेकिन हवा और पानी ऐसे दो तत्व हैं जिसे हम पाने के लिए कर्म नहीं करते। ऑटोमेटिक हमें बाय डिफॉल्ट प्राप्त होता है, जो कि नेचर द्वारा या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और इसे हम धर्म के पलड़े पर रखकर ईश्वर के अस्तित्व की बातों को दोहरा सकते हैं, जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यह वस्तु हमें ईश्वर के होने का ज्ञान कराती है या बोध कराती है, जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है कि हवा एवं पानी प्रकृति के उन सर्वग्राह्य स्रोतों में से एक है, जो कि हमें बिना कर्म किए ही प्राप्त होती है। चाहे वो जलाशय से प्राप्त हो, चाहे वो भूमिगत जल से प्राप्त हो, या चाहे वो हमें वायुमंडल से प्राप्त हो। ठीक उसी तरह हवा भी। अधिकांशतः हवा का मात्रा हम वायुमंडल या ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं। तो हमें ईश्वर के होने का बोध ये कराता है। यदि ईश्वर नहीं होते तो इन दोनों चीजों को छोड़कर अन्य चीजें भी या अन्य वस्तुएं भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जो है हमें भौतिकता से दूर अध्यात्मवाद की दुनिया के लिए धरती पर भेजा। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ हम उसे भूलते गए और पूरी तरह से भौतिकता में संलिप्त होकर ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारने का प्रयास करने लगे और नकारते जा रहे हैं। इसलिए हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को न भूला जाए। क्योंकि यदि हम इस तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण एवं अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम अध्ययन करते हैं
तो हम उसे ईश्वर के होने की कसौटी में सत्य पाते हैं। इसका एक उदाहरण और है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई भी सूत्र प्रूफ करते हैं या साबित करते हैं, साबित करें कि इतना बराबर इतना, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। हम उसको a + b × a + b के माध्यम से प्रूफ करते हैं कि a + b × a + b = a² + b² + 2ab कैसे होता है। यानी कि उसे कैलकुलेट करते हैं a × a² a + ab + ba + b², यानी कि a² + 2ab + b²। इसे प्रूफ करते हैं दोनों तरफ से RHS और LHS और RHS को मानकर। ठीक उसी तरह ये धर्म ग्रंथ मैथमेटिक्स आधार पे हमें ये प्रूफ करके बताते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर की सत्ता अभी भी बरकरार है। परंतु हम भौतिकवादी बनकर एवं भौतिकवाद का चश्मा पहनकर, भौतिकवाद का काला चश्मा पहनकर ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं एवं ईश्वर के अस्तित्व को मिटाते नजर आ रहे हैं। परंतु ये मिटने वाला है नहीं, भले आप और हम मिट जाएं, परंतु कुछ भी इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक में कहा जाता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, ट्रांसफर होता है, बदलाव होता है। ठीक उसी तरह ईश्वर का भी कभी नाश नहीं होता, केवल ट्रांसफर हो सकता है, इस रूप में या इस रूप में। अब हम उसे भौतिक रूप में ही देखने का प्रयास करते हैं तो हमें भौतिक रूप में ही वो देखने को मिलने लगेगा और मिलने लगा है धीरे धीरे। वो भी एक पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। जैसे कि असमय वर्षा का होना, असमय वायुमंडल का प्रकोप, इन सभी चीज़ों को हम एक दैवीय सत्य के रूप में, दैवीय प्रकोप के रूप में या भौतिकता के रूप में देखने को हम विवश हो रहे हैं। इसलिए हमें ईश्वर के दूर न होकर, उससे नज़दीक होकर ही देखने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हर लोगों के लिए एक अनिवार्य विषय है एवं अनिवार्य वस्तु है।